वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। लोगों की बहुत फरमाइश थी कि मैं दालें और सब्जियों की रेसिपी अपलोड करूं, तो उसके लिए आज जो दाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो बहुत ही स्पेशल और बहुत मज़ेदार है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली मसूर की दाल। बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और फिर कुकिंग शुरू करते हैं। बंगाली मसूर की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मसूर की दाल और इसको अच्छी तरह क्लीन करके वॉश कर लिया है। 2 लहसुन के जवे, उनको बारीक चॉप कर लिया है। आधे इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा नमक, 8 से 10 कड़ी पत्ता। मेरे पास ड्राई हैं, मैं ड्राई यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश यूज कर लें। 2 सूखी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा हल्दी, 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 4 साबुत हरी मिर्चें छोटी वाली, 1 छोटी प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 1 दरमियाने साइज का टमाटर चॉप किया हुआ, 2 खाने के चमचे तेल। इस दाल में यूजुअली सरसों का तेल यूज किया जाता है, लेकिन हर किसी को सरसों का तेल पसंद नहीं होता है, तो मैं यूज कर रही हूँ कनोला ऑयल। 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून राई, आधा चाय का चमचा सौंफ, 1/4 टीस्पून जीरा। अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। अब हम दाल को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। उसमें हम ये डाल देंगे दाल पैन में। पानी डाल देंगे। इसमें हम तकरीबन इतना पानी डाल देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए। इसमें हल्दी डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको स्टर कर दें। अब इसको कवर करके चूल्हा ऑन कर दें और इसे पकने दें। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे बना सकते हैं। तो अब दाल को हम कवर करके कुक होने देंगे यहाँ तक कि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए। अब ये दाल हमारी गल चुकी है, ये देखें, बिल्कुल गल गई है। अब हम मसाला तैयार करेंगे बघार के साथ। पैन गरम करेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। इसमें जीरा, सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी सब डाल के फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई होने लगे तो अब इसमें कड़ी पत्ता और लाल मिर्च ये डाल देंगे। अब इसमें अदरक डाल देंगे, गार्लिक डाल देंगे, लहसुन कुटा हुआ को फ्राई करेंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर इसमें पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल डाल दें, इसमें नमक डाल दें। नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालें, जितना आप पसंद करते हैं। अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए इस मसाले के साथ, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें, ज़बरदस्त। चूल्हा बंद कर देंगे। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत खुशबू आ रही है इसमें मसालों की। बंगाली मसूर की दाल तैयार है।
ये मैंने अपने तरीके से बनाई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको ट्राई करके ज़रूर देखें और इसे सर्व करें उबले हुए चावलों के साथ या रोटी के साथ। ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मज़े की रेसिपीज़ हर वीक देखने को मिलेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।